Good evening students. Today I am going to discuss very important topic of class 12th physics, that is application of Gauss theorem. इसके पहले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम की बात की थी और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड inside the surface divided by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the free space. Okay, so आज हम लोग बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। तो क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस हमको एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि एक एल लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर हमने माना है, एल लेंथ का। ठीक है, इसके बाद इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर ली गई है। ठीक, तो जहाँ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उतना हमने डिस्टेंस लिया है स्मॉल आर, और उसी को लेते हुए इस सिलेंडर को हमने बनाया है, गॉसियन सरफेस को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके पास पहले तो इस रॉड में हमने मान लिया है लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, दैट इज़ लैम्डा इंटू एल। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया चार्ज के लिए। इतना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है इस रॉड में। ये क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तीन सरफेसेस हैं। एक कर्व सरफेस है S1, एक टॉप सरफेस है S2 और एक बॉटम सरफेस है S3। और अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं टॉप में DS2, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई रेडियली आउटवर्ड होगी, सो दैट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में होता है तो हमें फ्लक्स क्या मिलता है, ज़ीरो। ओके, सिमिलरली बॉटम में भी हमने क्या देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है दैट इज़ डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ हॉरिजॉन्टल, सो मेकिंग एंगल 90 डिग्री, अगेन द फ्लक्स विल बी ज़ीरो। तो हमें टॉप और बॉटम सरफेस से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो। तो केवल हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व सरफेस है इसमें हमने अगर DS1 एरिया माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड E माना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 0 डिग्री है। तो हमें बाकी सरफेसेस में तो ज़ीरो फ्लक्स मिल रहा है, मगर जो कर्व सरफेस है वहाँ पर हमें कुछ फ्लक्स मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही कांस्टेंट होगी, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस। सो DS1 इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इज़ द टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया अगर हम किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालते हैं तो क्या मिलता है, 2πRL। सो द फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2πRL, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ये तो आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम जो है गॉस थ्योरम की मदद से ज़रा फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, हमने देखा था Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वैल्यू ऑफ Q इज लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है इक्वेशन 1 में और 3 में दोनों ही इस सरफेस का हमने देखा था फ्लक्स। तो अगर इनको इक्वेट किया जाए तो हम क्या पाएंगे, एल एन एल कैंसिल आउट एंड ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके,
तो पॉइंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट रॉड। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक से होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं। ओके।